नमस्कार, मैं सुनील यादव आप सभी का फार्मेट चर्चा विद सुनील यादव में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी अवगत हैं कि पूरे भारतवर्ष के फार्मासिस्टों द्वारा आज फार्मेसी एक्ट 1948 के 75वें वर्ष में प्रवेश करने पर सेलिब्रेशन का माहौल है। फार्मासिस्ट सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि मैंने सुबह के वीडियो में कहा था कि फार्मेसी एक्ट 1948 इस देश के फार्मासिस्टों का सुरक्षा कवच है, देश के फार्मेसी का सुरक्षा कवच है, जनता को मिलने वाली औषधियों का सुरक्षा कवच है। यह पूरे भारत में फार्मेसी को रेगुलेट करने के लिए एक फार्मेसी के विधि विधानों का ढांचा है, नियमों का ढांचा है। आज लखनऊ में सिविल चिकित्सालय में इसका सेलिब्रेशन किया गया, जिसकी कुछ फ़ोटो आप सभी के लिए भेज रहा हूं, आपको साझा कर रहा हूं। मुख्य कार्यक्रम फीपो कर्नाटका और स्टेट फार्मेसी काउंसिल कर्नाटका में इस सेलिब्रेशन का शुभारंभ का कार्यक्रम किया गया है। लखनऊ में सिविल चिकित्सालय सहित अनेक चिकित्सालयों में सभी फार्मासिस्टों ने एकत्रित होकर इसको सेलिब्रेट किया। लखनऊ में सभी इंटर्न्स फार्मासिस्ट और वहाँ कार्यरत फार्मासिस्टों को फार्मेसी एक्ट 1948 की सभी धाराओं की जानकारी दी गई। इस पूरे प्रदेश में जो भी हमारे एसोसिएशंस हैं, फीपो, फार्मासिस्ट फेडरेशन, डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन सहित अनेक फार्मेसी संगठनों द्वारा पूरे वर्ष सेलिब्रेशन का माहौल रहेगा और फार्मेसी एक्ट के बारे में आम जनता को जागरूक किया जाएगा। शासन और प्रशासन को इसके बारे में बताया जाएगा। मीडिया के साथियों के माध्यम से जनता को जागरूक किए जाने का एक प्रयास होगा। इसके साथ ही जो स्टूडेंट्स फार्मेसी के क्षेत्र में आ रहे हैं उनको भी फार्मेसी एक्ट के बारे में जानकारी दी जाएगी। निश्चित ही फार्मेसी का व्यवसाय जीवन और मृत्यु से जुड़ा हुआ व्यवसाय है। एक भी औषधि अगर खराब हुई तो वो फ़ायदेमंद की जगह जानलेवा हो सकती है। इसलिए औषधियों का रखरखाव, औषधियों का भंडारण, औषधियों की मिक्सिंग, कंपाउंडिंग, औषधियों का बनाना, ये एक विशेषज्ञों की निगरानी में, विशेषज्ञों के द्वारा ही संभव है। और इसलिए फार्मेसी एक्ट यह व्यवस्था देता है कि बिना रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के कोई भी व्यक्ति फार्मेसी की प्रैक्टिस नहीं कर सकता। और इसीलिए इस फार्मेसी एक्ट को हम अपना कवच मानते हैं।